आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक से बढ़कर एक इलाज बताएंगे। फूक मार दे हवा में, पूरा ब्रह्मांड जुट जाएगा। सारे इच्छाएं, सारी मेहनत को सफल बनाने के लिए ये पक्का वादा करके चल रही मैं। लोग हैं वास्तु उत्तर दिशा, क्या सुने हो, क्या वास्तु कराए हो? उत्तर दिशा में मनी प्लांट, घोड़े, व्हाटएवर, उससे मौके आ जाएंगे। कुबेर का स्थान है, कुबेर का तो स्थान है, करेक्ट है। लेकिन शास्त्रों को तो आप पकड़े नहीं। हर बंदा जो तैयारी करके बैठा है वो क्या चाहता है? जो मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरी मेहनत सफल हो, मेरे को कोई मौका तो मिले। कितने लोग हैं, हम तो जैसे मैं तो मुंबई में हूं, कितने लोग एक्टिंग के वो क्या कहते हैं सालों से, कभी ये कोचिंग वो कोचिंग, थिएटर, फलान ढिमकान, एक से बढ़कर एक खूबसूरती पे ध्यान देते, क्या नहीं करते, कोई भी प्रोफेशन हो। लेकिन आप अपने अंदर कितनी तैयारी करके बैठे हो वो तो तब पता चलेगा ना जब तुमको कोई मौका मिलेगा। एक तो वो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं। आज आपको हम प्रूव, हम तो डेली जब आज 2 दिन बाद फिर से आ रहे हैं तो कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, 2 दिन का पूरा निपटारा करूंगी, ऐसी जबरदस्त चीज आपको बताऊंगी। मुख्य द्वार अगर आपका खराब है ना, हमेशा ईस्ट का द्वार बहुत बढ़िया। अरे भाई, हर ईस्ट का द्वार, हर उत्तर का द्वार अच्छा तो नहीं होता ना। ईस्ट में भी काफी ऐसी एंट्रेंसेज है, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि 63 डिग्री से 84 डिग्री के बीच का जो द्वार होता है ना, वो दैट इज वेरी गुड। इंद्र और जयंत का वो द्वार है जो कि आपको सोशल कनेक्शंस देता है, बहुत बढ़िया, आपको मनी देता है, आपको सक्सेस देता है, दैट इज फाइन। लेकिन अगर उसके आगे आप चले जाओगे तो आपको कमिटमेंट फेलियर मिलेगा। आपको घर वाले अग्रेसिव बिहेवियर, बाहर अग्रेसिव बिहेवियर, आपको कर्ज में चढ़वाते नहीं है। कर्ज आज की डेट में तो कर्ज लेना ही पड़ता है। गाड़ी लेनी है तो लोन लो, घर लेना है तो लोन लो, ये लोन वो लोन, है कि नहीं? मतलब 80-80 लाख की, 50-50 लाख की गाड़ियां 80,000 में मिल रहा है। हाँ ठीक है, किस्त चुकाओ, एक लाख की मंथली लोन। एक होता है जब कर्जे के तले आपने दब जाना, मतलब ऐसा, वो ये E8, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। हर उत्तर का द्वार बहुत अच्छा है, नो नो नो, क्योंकि उत्तर दिशा के में अगर नॉर्थ के आगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, अगर वहां की दिशा अगर आप कोई पकड़ लेते हो, लोग आपको भाव ही नहीं देंगे। हम हमेशा पकड़ते हैं सूर्य को, हम हमेशा पकड़ते हैं शुक्र को, है ना, कि लोग मेरे को पसंद नहीं करते, मेरे से बात करना पसंद नहीं करते, है ना, यही हमेशा मैंने भी बात करी है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा द्वार है जो कि लोग आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे, आपको भाव ही नहीं देंगे। आप हल्के में जिसको बोलती है ना, एक कान से सुने तो जिस शट अप यार, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना कि यार क्या यार, इसको तो दूर भगाओ। बेचारा वो बहुत अच्छे से बात कर रहा होगा, बेचारा वो बहुत ज्ञानी बातें कर रहा होगा, नहीं ओ प्लीज यार, ये जो प्लीज लोग कहते हैं ना, और ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना कि ना तो बेटे को भाव मिल रहा है दुनिया से, जो जॉब के लिए बेचारा वो क्या कहते हैं ठोकरे खा रहा है, ना तो बेटी को भाव उसके फ्रेंड सर्कल में इधर उधर, ऑफिस वो भी जाती है, माँ को तो वैसे ही वो कहती है ना बेइज्जती करी, ऐसी जिलाया कि क्या बताएं, और बाप भी। बट चलो खैर, मैं एक आपको बता रही हूं कि सारे द्वार जब पता नहीं क्या ही है, नो। और हर पश्चिम का और साउथ का, दक्षिण का द्वार भी खराब नहीं होता, उसमें भी कुछ एंट्रेंसेस आती है, विच इज गुड। बट चलो खैर, मैं ये मानती हूं जब भी हम लोग वास्तु करते हैं, ठीक, जो पहली चीज है जो मैटर करती है, दैट इज योर मेन एंट्रेंस। आपका जो मुख्य द्वार होता है वो डिसाइड करता है कि इस घर के जो जातक हैं, वो जो रहेंगे उनकी लाइफ कैसे घटित होगी। फिर उसके बाद हम जोन्स को पकड़ते हैं। फर्स्ट इज द एंट्रेंस, देन इज द जोन्स। जो फर्स्ट वास्तुशास्त्र में जो बाहर लेकर बैठा है, दैट इज योर द्वार। और अगर चलो खैर, हमने वो बात करी थी जो ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, या जो भी अलग अलग विचार हैं, नहीं तुम्हारा ये द्वार नहीं, तुम्हारा वो द्वार है, ऐसे थोड़ा होता है। डिग्री चेक करो ना, बात खत्म। डिग्री क्या आ रही है? हाँ, ये बात फैक्ट है, जब सैटेलाइट से अपन डिग्री निकालते थोड़ी डिग्री इधर की उधर होती है, बट एक आपको थोड़ा क्रक्स तो पता चलेगा ना। बट चलो, मैंने मुख्य द्वार की इसलिए बात करी क्योंकि आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं, आपकी अगर कोई भी नेगेटिव आपका द्वार है,
आपको मैं एक ऐसा इलाज बताने जा रही हूँ जो आई डोंट थिंक सो आपने वास्तु कितने कराए होंगे, वो ले देकर बात, आयरन पट्टी, कॉपर पट्टी, दिस टेप लगाएं, ये हो जाए वो हो जाए। इट्स नॉट दैट यार, वास्तु शास्त्र है ना। फिर बोल बोल के मैं थक गई। तो इतना तो मेरा ओपन चैलेंज है कि आपको जो भी आपने वास्तु करवाया है, आपको क्या ये वाले इलाज बताए हैं? और अगर नहीं बताए तो खुद सोचो। बट चलो खैर, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। आई एम गोइंग टू टेल यू, इतनी जबरदस्त चीजें मैंने बतानी, कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पहली चीज, जिस चीज से मैं शुरू करना चाहती हूँ, फूक मारो, फरिश्ते खुद आकर बोलेंगे क्या चाहता है। ये तो वो तो चीज़ है। इससे पहले जो मुझे बतानी है, उत्तर दिशा का बता देती हूँ। बहुत लोग, मैं कमेंट्स भी देखती हूँ, दीदी मैं कितना इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। मतलब हर चीज़, कहते हैं ना, एक नया दिन भी एक अपॉर्चुनिटी ही तो है ना। हम वो चीज़ समझते नहीं। जब हम आँख को खोलते हैं, वो जो नया सवेरा, नया दिन है, वो भी एक नई अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अपन क्या करते हैं, पास्ट की गलतियों को या तो रिपीट करते हैं या पास्ट में बैठकर वो आज की जो अपॉर्चुनिटी है उसको कहीं ना कहीं जाने देते हैं। तो क्या बात बनेगी? नहीं बनेगी। यहाँ पर मैं शनि को भी अपने फेवर में करूंगी, मैं बुध को भी फेवर में करूंगी। ये वास्तुशास्त्र कैसे उत्तर दिशा को, उसके जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स है, उसको पिछाड़ने की जो चीज़ है, मैं वो बताने जा रही हूँ आपको। अब हम क्या करेंगे, हमने जाना है बरगद के पेड़ पे। बूढ़ा पेड़ चाहिए मेरे को। ये दूसरी विधियां हैं, ठीक, जैसे बता रही हूँ वैसी करने का। मैम नहीं है, क्या है वो, आप फिर वो चीज को फिर स्किप करना, ठीक है ना, वो चीज करना मत। क्योंकि मैं मेरे घर पे बैठकर तो चीजें याद करती नहीं। चल भाई आज ये बताएंगे, जिसका जो तरीका है वो तो वैसे ही बताएगा जाएगा ना। और मेरे पे कोई एहसान नहीं। पहले कई बार कंसल्टेशन में, मैम पहले आप इसका कुछ करो फिर मैं उपाय कर पाऊं। दिस इज व्हाट इज इट? मेरे पे एहसान कर रहे हो क्या आप मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहे। देखो मैं भी कंसल्टेशन में अपनी जान लगा सकती हूँ, एक से बढ़कर एक चीज बता सकती हूँ। एस्ट्रोलॉजी से, टैरो से, फादर साहब वाली कैलकुलेशन, दिन तक का हिसाब बता सकती हूँ। मेरे को है ना, एक से बढ़कर एक इलाज बता सकती हूँ। आपको मैं कसम से बता रही हूँ, जैसे कोई मैसेज पक्का काम होएगा क्या, मैं उसी टाइम ब्लॉक, ठीक है हम पैसे देने के लिए रेडी हैं, आप ये बताएं, मैं उसी टाइम पहले वॉइस मैसेज भेजती हूँ। देखिए मैं आपको एक से बढ़कर एक चीज बता सकती हूँ। चलना अपनी है, मैं आपको मैप दे सकती हूँ, चलेंगे आप, मैं आपके बजाय चल नहीं सकती। तो कोई किसी के लाइफ का कुछ अच्छा या बुरा नहीं कर सकता, वो सारे प्लेनेटरी पोजीशन है। तो अगर प्लेनेटरी पोजीशन अपने फेवर में नहीं है तो अब हम क्या करें कि उस नेगेटिव प्लेनेट को पिछाड़ दें, और ये पिछाड़ने वाली ही इलाज है। क्या करेंगे, बरगद के, बूढ़े बरगद के पेड़ पे इसका मध्य रात्रि, शनिवार मध्य रात्रि समय, कब, 3 बजे, 1 से 3 बजे इसका टाइम है। बट मैं ये समझती हूं कि अपन रात में कैसे जाएं। हर बंदा शाइना सेट तो होता नहीं, क्यों भाई। अब कई लोग जो नए नए जुड़ते हैं वो सोचते हैं करने क्या जाती है रात को 2:30 बजे। मेरे हजारों बच्चे हैं, शाइना सेट ब्लॉग्स पे देखी, वो तो सिर्फ एक छोटा सा एक वो है ना, कि मतलब शाइना सेट ब्लॉग्स पे अगर आप देखेंगे हजारों बच्चे हैं। आई एम मदर ऑफ हजारों बच्चास, लेकिन वो बच्चे बोल नहीं सकते, क्यों भाई, है कि नहीं। तो वो मेरी वेट करते हैं सड़क पे, इतना इतना कहाँ कहाँ क्या, है ना। तो बट चलो खैर, देखना जरूर। कई लोगों को पता ही नहीं कि ये सुबह 2:30 बजे से 7:30 बोलती है, करती क्या है है ना। बट वैसे एक आपको बात बता रही हूँ, शाइना सेट ब्लॉग्स पे है, थोड़ा सा ही है वो, तो इतना तो ले भी नहीं पाते ना। अब तो खैर मैं इतने टाइम से वो शूट ही नहीं कर पा रही, बच्चे बड़े जा रहे, फिर होता है फटाफट फटाफट दो और भागो। अच्छा चलो, अब मैं बताती हूँ क्या करना है। बरगद का जो पेड़ है, इसको सुबह भी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी इसको कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में मतलब 4, 4:30, 5 बजे जाओगे बरगद के पेड़ पे, क्षमा माफ़ी मांग कर, और आपने उसकी टहनी, बरगद के पेड़ की टहनी तोड़नी है, और जब अपने साथ में चाकू लेके जाना, और क्षमा माफ़ी मांग कर कि ये मैं कर्म करने जा रही हूँ, मैं इस चीज़ के लिए, जो भी आपके मन में जहाँ पर कठिनाई आ रही है, शत्रु बाधा से भी ये बचाता है। शत्रु परेशान कर रहे हैं, वो कहते हैं हालात ही आपके शत्रु बनते चले जा रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है। काटना है, काटेंगे, और जब जब काट रहे होंगे, ओम रीम क्लीम वट नमः स्वाहा, ओम रीम क्लीम वट नमः स्वाहा, ये मंत्र नोट करके रखना। मैं बताऊंगी इसका क्या करना है। अब आपने क्या करना है, इसको घर पे लेके आना है, गंगा जल से इसको शुद्ध कर लेना है,
अब क्या करोगे आप, इसको सरसों के तेल के अंदर डुबो दो। इस मंत्र का आपने उच्चारण करना है। अब मंत्र चेंज हो जाएगा, ओम ह्रीम क्लीम हुं फट स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम हुं फट स्वाहा, जप 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 जप। अब आप क्या करोगे, इसको जो है टहनी को निकालोगे सरसों के तेल से, उसको पोंछ के अच्छे से काले रंग के कपड़े में लपेट के इसको अपने घर के उत्तर दिशा में स्थापित कर दोगे। रोज आपने उठाना है, सरसों के तेल में डुबाना है और इसका जप करना है, और फिर उसको काले कलर के कपड़े में लपेट के अपने घर के उत्तर दिशा में रख दोगे। अब एक आपको बात बताती हूँ, आपको जो ये मैंने मंत्र दिया है, हर शनिवार को, जैसे ये तो एक बार हमने स्थापित कर दिया, रोज कर रहे हैं, रोज हम लोग मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, दोबारा से उधर स्थापित कर रहे हैं। बचे हुए सरसों के तेल का क्या करें, बचा हुआ जो सरसों का तेल है उसमें अपना चेहरा देखना है, अच्छे से आंखों में आंखें डाल के देखना, अपने सर से 7 बार घुमाना और इसको तालाब हो, नदी हो, नहर हो, नाला हो, उसमें प्रवाह कर देना, बर्तन को प्रवाह नहीं करना। हर शनिवार को आपने ये जो टहनी है, हर ओनली सैटरडे, वैसे तो अपन डुबा रहे हैं, हर सैटरडे को सरसों के तेल से, जैसे हम लोग शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, वैसे आपने सरसों के तेल से अभिषेक करना है इसी मंत्र के साथ। और फिर आपने काले कलर के 108 बार कर लो, 51 कर लो, 21 कर लो, वो आप देख लो, वो मैं नहीं बताऊंगी। जितना बोझ लेकर ना कर पाओ उतना कर लो, काले कलर के कपड़े में लपेट के इसको अपने उत्तर दिशा में रख दो, जो प्रॉपर नॉर्थ की डिग्री आ रही है, दैट इज 0 to 5 डिग्री होएगा। जबरदस्त है, ये मौके देगा, ये बढ़ोतरी देगा, बढ़ोतरी में आए हुए रास्ते के जो पत्थर है उसको हटाएगा, ये लिखित बात है, ठीक, पक्की बात है। करो, बस सुनो मत, अब करो। चाहिए ना अपॉर्चुनिटी, चाहिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा, ये करना शुरू करो, इतना तो मुश्किल है ही नहीं। अगली चीज बताती हूं क्या करनी है। जो शुद्ध पत्थर होता है, शुद्ध पत्थर, शुद्ध पत्थर को ढूंढ के लेके आओ। अब आपने क्या करना है, उसको सरसों के तेल में डुबोना है। अब आप क्या करोगे, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। मैं एक बात बताऊं, 1100 बारी करना, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। अब आपको एक बात बताएं, 1100 बार एक ही दिन में कई लोग कर लेते, कई लोग नहीं कर पाते ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, कोई ऐसी बात नहीं। जब तक आपका ये जो 1100 बारी, ये जो काला पत्थर, ये जो पत्थर है ना, वो जब तक 1100 बारी नहीं हो जाए, उसको सरसों के तेल में डुबो कर रखो। अभी आपने कहीं कुछ स्थापित वगैरह नहीं करना जब तक आपका 1100 बारी हो ना जाए। 1100 बारी होने के बाद में ये जो पत्थर है, इसको आपने काले रंग के कपड़े में लपेट के, काले रंग के कपड़े में लपेट के, चाहे आपकी कोई भी दिशा, चाहे आपकी दक्षिण दिशा क्यों नहीं हो, ये मैं बोल रही हूँ, हालांकि दक्षिण दिशा में काला रंग नहीं जाता, लेकिन इतना सा जो कपड़ा है वो कुछ कहेगा नहीं, जब पता नहीं क्या ही हो गया, एंटी एलिमेंट, नो नो नो, आप करो, कोई बात नहीं। काले कलर के कपड़े में लपेट के इसको जो है अपने घर के एंट्रेंस की दाएं साइड पर आप कुछ स्टूल रख लो, कुछ रख लो, वैसे तो गाड़ना होता है, जैसे कोठी वोठी जिनकी है उनको दाएं साइड में गाड़ दो। अब जो फ्लैट वगैरह में रह रहे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, आजकल ढक्कन वाले छोटे छोटे बॉक्सेस आते हैं, उसमें आपने स्थापित कर देना है। और आपने हर शनिवार को इसको भी निकालना है, सरसों के तेल में डुबाना है, मंत्र का उच्चारण करना है और दोबारा से उधर स्थापित कर देना है। अब अगली जो चीज जो मैं आपको बता रही थी, वो कहते ना, सारी बंदिशों का दुश्मन है ये इलाज, पूरा ब्रह्मांड आएगा आपके, जितने भी आप मेहनत कर रहे हो, आपको मेहनत का फल देने के लिए, आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपके काम नहीं चल रहे, आप सोच लो क्या है, सब हो जाएगा। कब करें, 7 दिन तक लगातार करो, दिन मत पकड़ो, शनिवार से कर लो, संडे से कर लो, उसका कोई दिन नहीं है, शनिवार से करते तो बहुत अच्छी बात है। इसका समय क्या होगा, या तो करो आप दोपहर को 12 बजे, या ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6, या तो मध्य रात्रि 10:30, 11:30, 12:30, मध्य रात्रि। मध्य रात्रि तो सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि चीज ही कुछ और है, बट मैं नहीं कह रही, देखो अब मुझे कोई बोले जी मैं मध्य रात्रि तो उठती हूँ, तो मैं कहां से करूं, क्यों मैं झूठ बोलूं, है ना। ये 7 दिन की, 21 दिन की, 7 दिन 21 दिन, 51 डेज, 108 दिन, दैट डिपेंड्स ऑन यू, वो मैं कुछ नहीं कह रही। आप इसको दोपहर को भी कर सकते हो 12 बजे, या फिर ब्रह्म मुहूर्त सुबह शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे। अब आपने क्या करना है, आपने एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, लेकिन उससे पहले एक आपने तैयारी करनी है। लाल रंग के कपड़े में आपने 7 गुड़ की डली, 11 लौंग, 5 इलायची, थोड़ा सा सिंदूर। अब
सरसों के तेल का दीपक जलाकर किस मंत्र का उच्चारण करना है? ओम काल भैरवाय नमः मेरी रक्षा करो, ओम काल भैरवाय नमः मेरी रक्षा करो। ये 3 बार बोलना है, 3 बार बोलोगे और उसके ऊपर उसके बाद में 7 बार फूंक मारनी है। मारी? ओके। अब आप क्या करोगे? नींबू को आपने काट लेना है और उसके ऊपर 4 बूंदे उसी के अंदर वो जो सामग्री है उसके ऊपर आपने टपकाना है, 4 बूंदे। बेशक दोनों काट रहे हो, दो दो कर दो, या एक से भी अगर करते हो, एक से ही 4 बूंदे उसके ऊपर टपका देते हो, वो भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। अब किस मंत्र का उच्चारण करोगे? 21 बार या 51 या 108 बार? ओम रीम क्लीम हुंग फट नमः स्वाहा, ओम रीम क्लीम हुंग फट नमः स्वाहा। एकाग्रचित्त होकर करना, अपने लक्ष्य को, जो चीज में कहते हैं ना आ रही है कठिनाई, उसको सोचकर, जो चाह रहे हो उसको सोचकर ये मंत्र का उच्चारण करोगे। फिर उसके बाद 3 बार उसके ऊपर फूंक मारोगे। अब आपने ये जो नींबू है वो भी उसके अंदर आपने रख दिया। अब आपने इसको बांध दिया। अब अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर, और जो 7 बार करोगे ना, माथे से घुमाना, माथे से घुमाना। समझ आ रही है? हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करने का मतलब नहीं, माथे से घुमाओगे 7 बारी। अब कई लोग हैं ना बेवकूफ लोग, वेले लोग, ये क्या है भाई, तुम वीडियो क्यों मत देखो ना, तुम तो डूबे हुए हो, सच्ची लूजर लोग। अपन को कोई चीज नहीं समझ आएगी, पसंद नहीं आएगी, अपन वहां से चले जाएंगे। वेले लोगों के पास इतना टाइम है तमाम दुनिया का कि क्या बताएं। बैड प्रेजेंटेशन। मैं कहा वाई यू वेस्टिंग योर टाइम, डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव। बट एनी विच वेज मैं वैसे एक आपको बात बता रही हूँ, आपको पता चल रहा है ना मैं आपको क्या चीजें बता रही हूँ, है ना? बोलने वाली तो बात नहीं है। क्या ये मंत्र झूठा है? क्या ये चीजें झूठी हैं? इसमें पावर नहीं है? आप बताएं। सुनी नहीं ना कभी, ये चीज पता ही नहीं। इनकी 7 पीढ़ियां आ जाएंगी तब भी नहीं बता पाएंगे। दुनिया भर के बाबे एस्ट्रोलॉजर आजकल मुझे कॉल कर रहे हैं, दुनिया भर के तमाम, पता नहीं क्यों। ठीक, चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे? हमने 12 किया, 7 बारी 12 किया। अब हम जोर जोर से किस मंत्र का उच्चारण? जोर जोर से, मन ही मन नहीं, नॉर्मल उसमें नहीं, जोर जोर से। ओम हंग रीम हुंग फट स्वाहा, ओम हंग रीम हुंग फट स्वाहा। जोर जोर से उच्चारण करना। कितनी बार भी? 3 बार मिनिमम, बाकी आप देख लो। उसके बाद 3 बार फूंक मारी। अब इसको लेकर अच्छे से आदर सम्मान के साथ लेकर इसको जाना है पीपल के पेड़ पे और छोड़ के आना है, और 7 बार फूंक मारनी है उसके ऊपर, और वापस आ जाना है, मुड़ के नहीं देखना। घर के बाहर अपनी एक पानी का बोतल रखना, आने से पहले हाथ पैर धोना, और बाहर थोड़ी सी चीनी रखना। चीनी को लेकर ग्रहण करके फिर उसके बाद घर के अंदर आना। बहुत जबरदस्त है, बहुत। 7 दिन करो, 21 दिन करो, 7 दिन करो, थोड़े थोड़े गैप में करो, कम से कम ये तो 7 दिन करो, फिर पता लगूगा, सब हो जाऊगा। ठीक है, चलो ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।